कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की ओर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित किए जाने वाले बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने गांधी चौराहे पर अधीर रंजन चौधरी का पुतला जलाकर पैरों से रौंदा गया। वहीं बीजेपी नेताओं ने कड़े विरोध करते हुए उन्हें कांग्रेस पार्टी से बाहर किए जाने की बात कही। आपको बता दें कि राष्ट्रपति पर लेकर की गई टिप्पणी पर अधीर रंजन ने सफाई पेश की है। उन्होंने कहा है, 2 दिन से जब हम विजय चौक की तरफ जा रहे थे, हमसे पूछा जा रहा था कि आप कहाँ जा रहे हैं। हम उनसे कह रहे थे कि हम राष्ट्रपति भवन जाना चाहते हैं और राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं। कल मुझसे गलती से ये राष्ट्रपत्नी शब्द निकला था। मैं जानता हूँ कि भारत की राष्ट्रपति चाहे कोई भी हो, वे हमारे लिए राष्ट्रपति ही हैं। ये शब्द बस एक बार निकला है, ये चूक हुई है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के कुछ लोग राई का पहाड़ बना रहे हैं। एक बार निकल गया तो अब क्या करें, मुझे फांसी पर लटका दो, बीजेपी पर मुझे कुछ नहीं कहना। देखिए, आज गांधी चौराहे पर अधीर रंजन कांग्रेस कार्यकर्ता का पुतला दहन किया गया है और ये पूरे मध्य प्रदेश में मंडल स्तर पर हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता भारतीय संस्कृति और सभ्यता को भूल गए हैं। उनकी अध्यक्ष को ही जब हमारी संस्कृति का ज्ञान नहीं है तो उनके कार्यकर्ताओं को भी नहीं है, क्योंकि अधीर रंजन ने ये कहा कि राष्ट्र की पत्नी द्रौपदी मुर्मू, और इसका हमें अवसर नहीं मिला। मैं कहती हूँ, शर्म आनी चाहिए ऐसे कार्यकर्ताओं को जिन्होंने प्रथम नागरिक के लिए ऐसे अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया। और हम सरकार से ये मांग करते हैं, और कम से कम महिला मोर्चा होने के नाते हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारे देश के प्रथम नागरिक और आदिवासी महिला जो हैं, एक संघर्षों से निकलकर आज सर्वोच्च पद पर जो पहुंची हैं, उनके लिए अपमानित शब्दों का प्रयोग जो भी व्यक्ति करे उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई और सजा दी जाए। अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि मेरे मुख से गलती से शब्द निकल गए। देखिए, गलती से अगर हम उनकी पत्नी के विषय में कुछ कहें और कह दें कि गलती से निकल गए तो शायद ये उचित नहीं होगा। उनका कहना, जब मैंने इस बात को माफ़ी मांग ली है, पर सदन में मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया। नहीं, बिल्कुल सदन में तो पूरी, मैं कहती हूँ, जब तक लोकसभा हो उन्हें अंदर ही नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि हम सबकी मांग है। ऐसा जब भावनाएं होती हैं वो मुख पर आ ही जाती हैं, क्योंकि कांग्रेस की नीति हमेशा भारतीय संस्कृति में बहनों का अपमान करने की रही है। और मंदसौर में जब प्रदेश में कांग्रेस का राज था, उस समय भी इसी कार्यालय पर विजय लक्ष्मी साधो का अपमान, जबकि वो उनकी खुद की मंत्री थी, किया गया था। तो ये कांग्रेस की नीति और रीति है। किया गया निश्चित रूप से कांग्रेस के नेताओं की बुद्धि पर इस समय ग्रहण लग चुका है। जिस प्रकार के आचरण उनके द्वारा देश में समय समय पर किए जा रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि वो देश के जिम्मेदार नागरिक के रूप में उनकी जो भूमिका है उसका भी सही तरीके से निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, जबकि वो एक जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी है। उसके बाद भी राष्ट्रपति के पद पर बैठी देश की पहली नागरिक के प्रति जिस प्रकार का व्यवहार, देश के प्रथम नागरिक के प्रति उनका जिस प्रकार का व्यवहार है, वो निश्चित रूप से निंदनीय है। और उनके प्रति हम कांग्रेस को इस बात के लिए धिक्कार करते हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व इस प्रकार की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने में कहीं भी समय समय पर कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता है, और इसके कारण कांग्रेस भी रसातल में जाती जा रही है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मेरे मुख से गलत निकल गया था, फिर मैंने उसके लिए क्षमा मांग ली और मेरे को संसद में बोलने का अवसर नहीं दिया गया। यदि गलत निकल गया, ये गलत निकलने की बार बार की जो प्रवृत्ति है, तो इसकी बजाय जो गलत लोग हैं, कांग्रेस को उन सारे गलत लोगों को बाहर करना चाहिए। और कांग्रेस एक के बाद एक गलती करती जा रही है। कांग्रेस की गलतियां देश की जनता की निगाह में आती जा रही है, और इसके कारण पूरा दल ही गलत होता जा रहा है। ये कांग्रेस का जो देश की जनता ने जो नकारने का क्रम प्रारंभ किया है, उसका कारण ही गलतियां। और एक गलती माफ़ की जा सकती है, 2 गलती माफ़ की जा सकती है, बार बार गलती करने की प्रवृत्ति कांग्रेस अपने आप में सुधार नहीं करेगी। तब तक निश्चित रूप से देश की जनता को और भारतीय जनता पार्टी के रूप में, हम एक देश के जिम्मेदार नागरिक के रूप में और जिम्मेदार राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के रूप में ऐसी प्रवृत्ति का हमेशा तिरस्कार करेंगे और उसकी निंदा करेंगे। उनका ये कहना है कि हमने जब माफ़ी मांग ली, फिर भी भारतीय जनता पार्टी राई का पहाड़ बना रही है। माफ़ी मांग ली, देश की जनता के किसी के प्रति भी अपराध करके
देश के प्रथम नागरिक के प्रति इस प्रकार का अपराध करके माफ़ी मांगकर वो केवल नोटंकी कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं।